नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सरकारी मुलाजमीन को मजीद 4% DA बढ़ाने का फैसला, 1 जनवरी से नई शरह लागू होगी। छतबल क्रॉसिंग पर कायम शॉपिंग कम्प्लेक्स गैर कानूनी नहीं है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बयान। इंतहामी कार्रवाई पर रोक लगाने के सिलसिले में हाई कोर्ट में अर्जी खारिज, डिवीजन बेंच का बयान। बादशाही बाग में डिजिटल मीटर नस्ब करने के खिलाफ सैकड़ों औरतों का जबरदस्त एहतजाज। मोहम्मद सिद्दीक बकाल दोबारा कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के सदर नामजद, शाहिद हुसैन का ऐलान। एशिया क्रिकेट कप भारत और पाकिस्तान के दरमियान समझौता, पाकिस्तान को मेजबानी करने पर इत्तिफाक। विष्णु हीरपुरा शिपियन के बाशिंदों का महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज, पानी की फराहमी का मुतालबा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, मरकजी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनरों के लिए DA 4% बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह अब सरकारी मुलाजमीन का DA 42% तक पहुंच गया है। मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन, जिनमें पेंशनर्स शामिल हैं, DA की रकम 1 जनवरी से हासिल करने के हकदार होंगे। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इस बात की तस्दीक की कि पेंशनरों और सरकारी दफ्तरों में तैनात 1 करोड़ के करीब मुलाजमीन के DA में 4% का इजाफा किया गया है। गुज़श्ता रोज छतबल क्रॉसिंग पर नाजायज तजावीज़ात हटाने की कार्रवाई में जिला कमिश्नर के हुक्म पर जिस प्रॉपर्टी को सरकारी लैंड बताकर सील कर दिया गया था, उस वक्त एक नया मोड़ लिया जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर ने कहा कि ये प्रॉपर्टी किसी भी तरह से गैर कानूनी नहीं है, बल्कि इस प्रॉपर्टी को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कानूनी तौर पर मौजूदा मालिक को बेच दी है। जिन्होंने वो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनाया है, उनको बाज़ाब्ता श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अलॉटमेंट दी है। उन्होंने पैसे भरे हैं, 42,50,00,000 उन्होंने पे किए हैं। उसके बाद SMC ने उनको परमिशन भी दी है। तो उस परमिशन में उन्होंने थोड़ी बहुत वायलेशन की थी रूल्स रेगुलेशन की, बायलाज की। तो बाद में एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनको रेगुलराइज भी किया गया, जिसमें बाज़ाब्ता उन्होंने SMC को पैसे भरे हैं। SDM श्रीनगर ने उन्होंने एक कमिश्नर साहब को इस जो ये लैंड है, 1 कनाल ज़मीन लैंड है, तो इसकी वजाहत मांगी थी। बदकिस्मती से जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने आज तक भी उसका जवाब रेवेन्यू अथॉरिटी को नहीं दिया। कल जो कार्रवाई हुई वो उस रिपोर्ट के बगैर हुई। तो मुझे उम्मीद है जो ही यहाँ से SMC कमिश्नर यहाँ से रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट को, हमारे पास बाज़ाब्ता उसके डॉक्यूमेंट्स भी है, ज़मीन हमारी तहवील में थी, तो उसको बाज़ाब्ता अलाटमेंट हुई है। उसने कोई एनक्रोचमेंट नहीं की है वहाँ पे, उसने उसकी कोई उसके सब डॉक्यूमेंट जो है लीगल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर SMC इस मुद्दे को यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उठाएगी, ताकि वो स्ट्रक्चर जो कल सील हुआ है उसको डिसील कर दे। वही इस्लामिक एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से दायर अर्जी पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने अर्जी की सुनवाई के दौरान ये बात साफ कर दी कि जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल की जानिब से जो इंतहामी कार्रवाई या नाजायज कब्जा हटाने के सिलसिले में मुहिम शुरू की गई है, वो इंतहाई अहमियत की हामिल है और गैर कानूनी तौर पर अराजी को छुड़ाने के लिए ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। अदालत ने इस्लामिक एजुकेशनल ट्रस्ट की अर्जी को खारिज करते हुए फैसले में कहा कि काश्तचराई की अराजी पर तामीर किए गए इमारतों को मुनहदम करने या इस पर स्टे ऑर्डर देने से सरकार की कार्रवाई मुतासिर हो सकती है। बादशाही बाग श्रीनगर में उस वक्त सैकड़ों औरतें घरों से बाहर आ गई जब महकमे PDD ने इलाके में डिजिटल मीटर नस्ब करने की कार्रवाई शुरू की। ताहम मकामी औरतों ने डिजिटल मीटर नस्ब करने वाले अमले को मीटर नस्ब करने से रोका और एहतजाज शुरू किया। पेश है ये रिपोर्ट। बेकार
कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि मारूफ ट्रेड लीडर मोहम्मद सिद्दीक बकाल अब फेडरेशन के सदर की हैसियत से दोबारा अपने फराइज अंजाम देंगे। फेडरेशन के कायम मुकाम सदर शाहिद हुसैन ने कहा कि जिस तरह से ताजरों के मसाइल आए रोज जन्म ले रहे हैं, उनके अजाले के लिए सादिक बकाल जैसे रहनुमा की अशद जरूरत है। मगर हमने ये महसूस किया कि पूरी तरह से मैं शाहिद हुसैन मीर यहाँ पे ऐलान करता हूँ इस चीज़ का, उन्होंने मुझे रखा था अपनी जगह पे, मैं आज स्टेप डाउन हो रहा हूँ और हम सभी ये मिल के यहाँ पे हमने यही फैसला लिया कि अब फुल एंड फाइनल बकाल साहब भी KTMF की बागडोर को संभालेंगे। बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टैंडार में, जहाँ पे यही एक एजेंडा था कि इतिहाद के हवाले से, तो वहाँ पे वाहिद हमारे मोहम्मद सादिक बकाल साहब है जिन्होंने कहा था कि मैं अभी स्टेप डाउन हो रहा हूँ इतिहाद के हवाले से, मगर अदरवाइज आगे से ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला है। यही वजह है कि इतिहाद के हवाले से काम नहीं हो रहा है। हमने रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन से, जब भी आपको दुकानदार या किसी मार्केट में या दुकानों को लेके ऐसी कोई कार्रवाई करनी हो, बराई मेहरबानी वहाँ की यूनियन को पहले एतमाद में लिया जाए और उसी से ये चीज़ क्लियर हो सकती है कि जायज़ कौन है और नाजायज़ कौन है। तो एक मौका देना चाहिए दुकानदारों को कि गिराई करने से पहले कि वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास कि क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। एशिया क्रिकेट कप तीसरे मुल्क में खेले जाने के इम्कानात बढ़ते हुए भारत ने ये बात साफ कर दी कि क्रिकेट खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ताहम बहरीन में खेले जाने वाले क्रिकेट की मेजबानी पाकिस्तान ही करेगा। बहरीन में BCCI और PCCI के ओहदेदारों की मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें एशिया क्रिकेट कप मुनक्कद कराने के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें इस बात के इम्कानात पैदा हो गए कि एशिया क्रिकेट कप किसी तीसरे मुल्क में खेला जाएगा। ताहम मेजबानी का हक पाकिस्तान को ही दिया जाएगा। जिष्णु हीरपुरा शुपियन के मकामी बाशिंदों ने पीने का पानी की फराहमी का मुतालबा लेकर PHE के मुलाजमीन पर लापरवाही और अवाम के साथ नारवा सलूक करने का इल्जाम आयद किया है। मकामी बाशिंदों ने P न्यूज की नुमाइंदे उमर मलिक से बात करते हुए कहा कि फखरुद्दीन नामी एक मुलाजिम आए रोज टेक्निकल खराबी का बहाना बनाकर इस इलाके को पानी की फराहमी रुकावट डाल रहा है, जिसकी वजह से इलाका साफ पानी से महरूम होकर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो जाता है। आब अकिस हफ्तस चलान 2 हफ्तन बेहान पे फोन कर इंचार्ज फखरुद्दीन नाव सह गुजर बस्ती हुंद सह तत हमसाय तो टंकी थोमुत मुलाजिम तमिस फोन कर सह दपान बह हसा त्रावान आब दपान बन कोत गो सह दपान अत थोप अनान बाकी मुलाजिम बन कुन बन ठीक चलान तमिस त्रोमत टोटल आब पे कर सह दपान असली क्या दलील सह दपान वो आज गेट वालों फुटमुत अत क्या कर हे नफर 4 सूझू तुम अच्छे नफर तक तौर तक दपान चंद्रवार दिमो बोमवार दिमो दिवान वही कहें अगर तक गेट वालों नुकसान गोमुत तेल क्या बाकी जायन आब चलान अगर यम अत तवज्जो दिहन यम ये सनन सानिस इलाकस कहें तिक 2-3 फुट शीन यव पे वनकन यह इलाका मश्ती गोमुत सारे तो लिहाजा कर अपील कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर मुसीबत नश करो दूर। नाजरीन, ये थी अभी तक की कुछ अहम खबरें। अगली शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। P न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।